हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एनटीपीसी में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं सभी मैथ्स के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। जो एएलपी, आरपीएफ और सभी एग्ज़ामों में ज़रूर ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों प्रत्येक एक सेट को रोज़ हल किया जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 के बाद 4 जीरो बढ़ा दीजिए, हो जाएगी। फिर इसमें 7 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 एकम 7, कितना बचा? 3। फिर जीरो आएगा, 7 चौक को 28, तो आपके पास बचा 2। फिर जीरो, 7 दूनी 14, आपके पास बचा 6। फिर जीरो, 7 आठे 56, तो आपके पास बचे 4 शेषफल, लेकिन बचने चाहिए 6। तो 4 में 2 ऐड कर देंगे अब, तो हो जाएंगे 6। तो इसलिए इसमें 2 और ऐड कर दीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है जिसको हम लोग हल करेंगे। बोला है x और y मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, y और z मिलकर 18 दिनों में कर सकते हैं, और x और z उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो x, y, z मिलकर कार्य को कर सकते हैं, तो कार्य को पूरा करने में लगभग कितने दिनों को आवश्यकता होगी? सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं। तो बोला है x प्लस y मिलकर 12 दिनों में काम करते हैं, और फिर y प्लस z मिलकर 18 दिनों में काम करते हैं, और उसके बाद x प्लस z मिलकर 15 दिनों में काम करते हैं। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 15, 18 का 180। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो 12 कर देगा x प्लस वाई 15 दिन में करेंगे, और y प्लस जेड 10 दिन में, और x प्लस जेड 12 दिन में इस कार्य को कर पाएंगे। लेकिन पूछा है x, y, z, तो सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 1x 2x हो जाएंगे, 2x प्लस 2y प्लस 2z है। तीन सभी को जोड़ने पे 5 7 2 1 3 37 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 37। तो 180 काम करना है, तो ये 37/2 हो जाएगा। तो इसको हल कर सकते हैं 180/37 गुणे 2। यहाँ पे तो 180 दूना 360 हो जाएगा, 360/37। ये लगभग 9 से प्लस आ रहा है, तो मतलब 10 यहाँ पे और रहता, तो 10 बार में 37 दाम 370 कट जाता है। तो यहाँ पूछा लगभग कितने दिनों में, तो इसलिए 10 दिनों में लगभग पूरा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, जहाँ पे दिया है साइन थीटा बराबर 3/√34 और cos थीटा बराबर 5/√34। तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पूछा है 1 + tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा का मान पूछा है। तो tan थीटा को लिख सकते हैं 1 + लंब बटा आधार। ठीक उसी प्रकार से 1 - cot थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब।
तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो आधा लम्ब का मान है 3, तो 1 + 3 अपान आधार का मान 5 अपान 1 माइनस आपके पास आधार हो जाएगा 5/3। तो इसको हल करेंगे 5 × 5 3 8/5 बटा में 3 × 3 यहाँ से बचेगा -2/3। तो 8/5 गुणे 3/-2 तो 24/-10। तो इसको हो सकता है 2 से काटेंगे तो -12/5 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 4। इनको हम लोग बड़े मज़ेदार से हल करेंगे। तो बोला एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किया है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने परसेंटेज अंक प्राप्त करने होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं 50% लाना है, तो मतलब 200 पहला वाला प्रश्न पत्र और दूसरा 150 है। दोनों जोड़ लेंगे 350 नंबर का पूरा पूर्णांक है। तो जिसका 50% लाना है उत्तीर्ण होने के लिए, तो 175 नंबर लाने होंगे ज़रूर उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो पहले 200 में से कितना पाए 40%, तो 200 का 40% निकाल देंगे हम लोग। 40 दूनी 80 हो जाएगा। मतलब पहले प्रश्न पत्र में 80 नंबर पाए हैं, तो दूसरे प्रश्न पत्र में पाने के लिए तो इसमें से 80 घटा देंगे। 5 17 में से 8 गए 9, 95 नंबर पाना जरूरी है। तो 95/150 नंबर का दूसरा प्रश्न पत्र, तो 150 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 23 15। तो यहाँ पे 95 दूनी 2 5 10 को 0, 2 9 18 19, 190/3 आएगा। तो यहाँ पे 63 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो जिसे हम 64 बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से हल करेंगे। तो दिया है a³ - b³ बराबर 625, a² - b² बराबर 25, तो a + b बराबर 5 दे देते, a² + ab + b² पूछा है। तो दोस्तों हम लोग को एक सूत्र याद होना चाहिए, a³ - b³ बराबर a - b और a² + b² + ab, ये एक सूत्र होता है। तो यहाँ पे a³ - b³ का मान रख देंगे 625। ठीक है, इसके बराबर a² - b², तो a² + b², a² - b² बराबर होता है a + b एक कोष्टक में और एक कोष्टक में a - b। तो यहाँ पे इसका मान 25 दिया है, तो इसका मान a - b का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 रख देंगे। तो a² + b² + ab का मान पूछा है आपसे, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 125 आएगा। ठीक है, तो a² + b² + ab का मान 125 है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो दोस्तों आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें पूछा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर 5, 10 और 15 शेषफल बचे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले 115, 155, फिर 260
और 315 में से इन सभी को क्रम से घटा लेंगे, 5, 10 और 15 को। तो यहाँ पे 150 बचेगा और यहाँ पे 250 और यहाँ पे 300 बचेगा। तो इन सभी का एलसीएम निकाल लेंगे हम सीधे, एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ सभी का अंतर कितना है, 50। तो इसका एचसीएफ 50 हो जाएगा, तो जो 50 से डिवाइड करने पे बचेगा एचसीएफ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें दिया एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात। तो महिला यहाँ पे लिख लेंगे और पुरुषों को संख्या का अनुपात लिख देंगे। कितना दिया, 3 संबंधे 2 है। तो हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल होती हैं, तो उनका अनुपात 5 संबंधी 2 जाता है। शामिल होने पे 5 संबंधी 2 हो जा रहा है, तो मतलब पुरुष में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और इनमें 2 अनुपात का बढ़ोतरी हुआ है। तो कितना, 2 अनुपात बराबर 300, 2 अनुपात बराबर 300 महिलाएं हैं। तो 1 अनुपात बराबर 150 महिलाएं हो जाएंगी। तो पूछा है क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो मतलब 5 जब है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 0 0 5 5 5 750 हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं प्रश्न संख्या 8 पे। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से हल करते हैं। यह है, 2 संख्याओं का योग 60 है, उनके मस और लस 12 और 72 है। तो योग दे दिया है x प्लस वाई इजकल टू 60, जिनका HCF 12 और LCM 72 दिया हुआ है। तो पूछा है दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो संख्याओं का व्युत्क्रम होता है 1/x प्लस 1/y। तो इसको हल करेंगे तो x प्लस वाई अपन एक्स वाई। तो x प्लस वाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो x प्लस वाई अपन इसका 60 हुआ है, और एक्स वाई का मान पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो यहाँ पे 12 गुणे 72 हो जाएगा। तो 12 गुणे 72, तो इसको लगा 12 5 60, तो ये हो जाएगा 5/72। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो चलिए हम लोग इसको हल करेंगे। यह है √54 इंटू 155 25। तो इसको हल करते हैं। इसे हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 6, तो √9 इंटू 6, फिर इंटू इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 अपान हो जाएगा 6 इंटू 4, √6 इंटू 4, फिर इंटू 9 इंटू 5 9 5 45, जिसको हम लोग आसानी से बाहर निकालेंगे। यहाँ से 3 निकल जाएगा, 3√6 इंटू 5 यहाँ से निकलेगा, तो 5√5 अपन यहाँ से 2 निकलेगा, 2√6 इंटू 3√5 निकल जाएगा। तो हम लोग इसको काट देंगे, ये कट जाएगा और यहाँ से इधर ये गायब हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो इसको हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, जहाँ पे दिया हुआ है एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि परसेंटेज बताना है आपको। तो CP दिया हुआ है 75% छूट है और MRP पे
MRP को 100 मान लीजिए, ठीक है। 100 पे 75 छूट है और 15% छूट दे रहा है। सेल प्राइस कितनी? 15%, तो 85 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 100 में से 15 घटाएंगे तो 85। तो यहाँ पे आप कितने रुपए कमा रहे हैं? 10 रुपये कमा रहे हैं। तो 10 रुपये पे 75 रुपये पे 10 रुपये कमा रहे हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज निकाल लिया जाएगा। 25 दिया 75, 25 चौक को 100, तो 10 चौक को 40/3, तो यहाँ पे 13.33 लाभ हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो इसको हम लोग हल करते हैं। दिया है हरीश के मासिक वेतन 45,000 है। 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर, 2/6 भोजन पर तथा अन्य को आवश्यकता पर खर्च करता है। तो शेष वेतन की बचत कितना करता है ये बताना है आपको। तो 1/3 शिक्षा और भोजन पर खर्च करता है, तो इसको पहले हम जोड़ लेंगे। तो 1/3 प्लस 2/6, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका एलसीएम 6, 3 2 6, 2 1 2 प्लस 6 1 6 2, तो कितना है 4/6, 2 2 4 और 2 3 6, 2/3 खर्च कर रहा है। तो उसका बचत हो गया 1/3। तो 45,000 का 1/3 निकाल देंगे। तो 45,000 का 1/3, तो 15 45, तो 15,000 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये 11 और 12 की तरफ 12 है। रुपये 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपये है। तो ब्याज की दर पूछा है, बेहद ही आसान है। तो चलिए इसको करते 3400 गुणे टाइम गुणे दर को x मान लेंगे, और यहाँ पे 100 इसके बराबर 680 रुपये ब्याज हो रहा है। तो यहाँ से जीरो सब उड़ जाएगा, और 34 दूनी 68, 20 होगा, और ये 4 5 20, तो 5% हो जाएगा इसका मान। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो इसको सॉल्व करेंगे। दिया है, बेहद ही आसान सवाल है। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो लंबाई, ये चौड़ाई मान लीजिए, लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, तो 2x और इसको x मान लीजिए। तो आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप को सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 48 दे दिया है। 2 कोष्टक में 2x प्लस x इक्वल टू 48, 2 कोष्टक में 3x इक्वल टू 48, 2 से कट जाएगा तो बचेगा आपका 24। तो 3x बराबर 24, तो x बराबर 8। तो यहाँ पे x का मान 8 आया है। तो 8 दूनी 16, इसका लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 8। इसका पूछा है क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, 16 8 128 होगा यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, x/2 y/2/y इक्वल टू 1 और y/2 प्लस 2/z इक्वल टू 1। तो पूछा है मान x z/2 2/x का मान पूछा है। तो चलिए यहाँ पे x बराबर 0 रखते हैं और y बराबर 5 रखते हैं। तो क्या होता है, 0 2 नहीं हो पाएगा इस तरह से, ठीक है। तो क्या ऐसा मान रखा जाए, यहाँ पे 0 ऊपर रहे नीचे, ठीक है, 0 2, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पे 0/2 प्लस 2/2, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, 1 से। और सेकेंड में रखते हैं यहाँ पे 0 फिर 2,
तो ये भी सेटिस्फाई होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी 0 रखेंगे और 2 0 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1, तो इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है 2400 का 12% में क्या जोड़े कि 5400 का 18% के बराबर हो जाए। तो इसको हल करते हैं। 2400 का 12% में हम लोग यक्स जोड़ देते हैं, तो बराबर 5400 का 18% के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग इसको हल करेंगे तो 0 0 लूल हो जाएगा और ये भी 0 0 ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौको 48 को 8 84, 12 दूनी 24 4 28 288 प्लस x बराबर 54 गुणे 18। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 18 चौक 72 को 2, 18 5 90, 7 97, 972 अपान 288 आएगा। ठीक है, ओ सॉरी भाई, यहाँ पे 288 इसमें से माइनस होगा। यहाँ पे प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 8 गए 4। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम में 4 यही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 684 आएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो चलिए हम इनको जमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को दिया है 1 अपान साइन स्क्वायर इतना इतना। तो आपके पास सूत्र ये याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, 1 अपान 1 प्लस यहाँ पे ये सूत्र लगेगा साइन 90 माइनस 15। तो ये भी कास 75 हो जाएगा पूरा ऊपर का भी, तो ये भी कट के 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस कास 65 को रहने देंगे हम लोग सीधे, और यहाँ पे साइन 90 माइनस 25 कर देंगे, तो ये भी ये कट के 1 हो जाएगा। तो इसके बराबर √3 tan थीटा है। तो 1 2 3, तो इधर हो जाएगा 3 इक्वल टू 3 √3 tan थीटा। तब हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये इधर आएगा तो 3 अपान √3 इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से एक 3 कट जाएगा तो थीटा इक्वल tan थीटा इक्वल टू √3 आएगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान √3 होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दोस्तों चलिए इस प्रश्न को जमा बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसको हल करते हैं। 6 अपान 5 इंटू 1 अपान 3, तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 आएगा नीचे। 12 3 चौक बार 4 कम 4 अब प्लस 4 3 बार 3 दूनी 6 माइनस 5 अपान 6 इंटू यहाँ पे आएगा 20 एलसीएम, 10 दूते 6 अब प्लस 20 से कम 20 12 कम 12 माइनस 1 अपान 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 4 10 अपान 12 हो जाएगा। तो 6 अपान 5 इंटू 10 बटा 12, यहाँ से 6 2 जा 12 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा सीधे। माइनस 5 अपान 6 इंटू 12 6 18 बटा 20 होगा। तो यहाँ पे 6 3 18 5 चौक को 20 माइनस 1 अपान 6, तो यहाँ पे 1 अपान 1 लिख देंगे, फिर माइनस 3 अपान 4 बचा यहाँ पे, फिर माइनस 1 अपान 6। तो इसको हम लोग आसानी से हल करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 12, तो एक बारे में 12 माइनस 4 3 12 3 3 के 9 माइनस 6 दूनी 12
2 एकम 2, 9 2 11, माइनस 11 घट जाएगा इसमें से 12 में से, तो 1/12 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को एक साथ हम लोग हल करेंगे क्योंकि ये बेहद ही आसान है। तो यहाँ पे 180 है डिवाइड बाई, यहाँ पे इसका मान 8 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 9 इसका मान प्लस 1 प्लस 37 माइनस 20। देखिए 9 17 18, तो 180 डिवाइड बाई 18 प्लस 3 प्लस यहाँ पर माइनस 20 रहेगा। यहाँ पे 18 और 19 दोनों क्वेश्चन को एक ही साथ हल किया जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में ये 180 डिवाइड बाई, ये इसको 8 लिख सकते हैं आराम से, प्लस 3 3 के 9 प्लस 1 माइनस या प्लस फिर 37 माइनस 20 है। तो यहाँ पे 9 और 17 का 18 हो जाएगा। तो 180 डिवाइड बाई 18 प्लस 37 माइनस 20, 18 दाम में 180, ये हो जाएगा पूरा 10 प्लस 37 माइनस 20, 37 10 47, तो यहाँ पे 47 माइनस 20 घटा देंगे तो 27 बचेगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है इकाई का अंक बताना है। तो यहाँ पे 4 8 32, यहाँ पे 2 आएगा, 2 चौको 8, 8 6 48, तो 48 अंत में आ रहा है, तो इसका इकाई का 8 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, तभी हौसला आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 ये है आपके पास, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 भाग है और दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। मतलब दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। तो तीसरा भाग पता करना है, तो इसको सभी को जोड़ देंगे, फिर एक में से घटा देंगे, निकल जाएगा। तो देखिए 1/5 प्लस 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 3/10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 प्लस 10 एकम 10, 3 एकम 3, 3 2 5/10, तो 5 दूनी 10, 1/2 आया। तो जब आधा एक हो गया आधा रस्सी, तो फिर आधा एक रस्सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे 5 sin 14 थीटा, ये जहाँ पर भी ये दोनों जोड़ने पर 90 अंश आएगा, तो सीधे जान लीजिए इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी जोड़ने पर 90 अंश हो रहा है, तो इसका मान 1 मान लीजिए। और ये ट्रिक है, तो ये यहाँ पे 2 10 45 अंश का मान 1 होता ही है। तो इसको आसानी से कर सकते हैं, 5 + 3 + 2 × 1, तो आपका जगह 5 3 8 2 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये चुटकियों का सवाल है, जो लोग नहीं जानेंगे उसके लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन आसानी से ट्रिक से लग जाएगा 10 रुपया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो दोस्तों ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, 22। दोस्तों ये 22 है। तो एक त्रिभुज के कोण 2x 3x - 8 और 5x - 12, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप बताना है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 अंश होता है, तो इसलिए सभी को जोड़ करके 180 से तुलना कर देते हैं। 2x + 3x - 8
प्लस 5x माइनस 12 बराबर 180 से तुलना इसका करते हैं तो 2x प्लस 3x माइनस 8 प्लस 15x माइनस बराबर बराबर 180, 3 2 5, 15 5 20 127 हो जाएगा, माइनस 12 8 20 बराबर 180, तो 20x बराबर 200, तो x बराबर आपका हो जाएगा 10। तो पूछा है सबसे बड़े कोण का मान, तो 5x माइनस 12 में रख देंगे, 10 5 50 माइनस दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ी ये हो गया कि यहाँ पे कोष्टक था तो हमने इसको 15 मान लिया, तो यहीं पे गड़बड़ी हो गया है। यहाँ पे 5 3 8 2 10 होना चाहिए, तो यहाँ पे 10 होगा, तो 10 होगा तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से रुकी इसको इरेज कर लेते हैं तब ठीक रहेगा। यहाँ पर 3x 2x और 5x 10x माइनस 20 बराबर 180, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा 10x बराबर 200, तो x बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो 20 पचे 100 माइनस 12 अंश घटा देंगे तो इसका 88 अंश आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ एक सिलेंडर की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 528, मतलब 2 पाई RH इक्वल टू 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सिलेंडर का आयतन पूछा है, तो हम लोग इसको आसानी से लगा लेंगे। पहले यहाँ पे R का मान निकालना है, तो 2 इंटू 22/7 गुणे R गुणे 14 इक्वल टू 528, तो यहाँ से निकाला जाएगा तो 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44, 8 बचा 22 चौको 88, तो यहाँ 24 बार में ये 22 कट गया, तो फिर ये 4 छक 2 दूनी 4 छक 24, तो R बराबर 6 आया। तो निकालना है हमको आयतन, तो आयतन होता है सिलेंडर का पाई R स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7 रखा जाएगा, R का मान 6 इंटू 6 और एच का मान 14, 7 दूनी 14, 2 छक 12, 12 छक 72 गुणे 22, 72 गुणे 22 कर दे खटाक से, 2 दूनी 4 2 7 14, 144 आ जाएगा यहाँ पर भी, और 4 8 5 1 1584, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, 24 की तरफ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 24 है, जो बेहद ही आसान है, तो इसको हम लोग करते हैं आसानी से। दिए दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 7 है, उनका लसप 231 है, तो छोटी संख्या बताना है। पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लेंगे। पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 7x है। इनका लसप 231 दिया है, तो इसमें कॉमन जो है उसको लिख लेंगे 3 इंटू 7 इंटू एक्स का मान है, तो इसको x लिख लेंगे बराबर 231। तो यहाँ पे इसको हम हल कर देंगे, 3 7 21 हो जाएगा, 21 से कम 21, 2 बचा, फिर 21 से कम 21, तो मतलब x का मान कितना है 11 आ गया। तो 11 का मान क्या पूछा है, छोटी संख्या 11 या 33 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हाँ दोस्तों, पूरे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।
ठीक है दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए दोस्तों, तभी हम लोग लाइव आकर के हल कर पाएंगे, क्योंकि 1000 से कम रहेगा तो लाइव आने में दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पे पूछा है सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य है, तो औसत माध्य के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये याद करने वाली चीज़ है दोस्तों, तो इन सबों को याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम लोग मूव कर चुके हैं, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। ट्रेन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग हल करते हैं। मान लीजिए ये ए है स्टेशन और स्टेशन बी है, इनके बीच की दूरी कितना है? 725 किलोमीटर। ठीक है, तो स्टेशन ए से एक ट्रेन चलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो आधा घंटा में कितना चलेगी? आधा घंटा में 25 किलोमीटर चलेगी। तो अब आपके पास टाइम बचा है कितना? 700 पूरा बचा है, 700 किलोमीटर चलना है पूरा। तो यहाँ से मान लीजिए 700 किलोमीटर दूरी है। तब ट्रेन ए की ओर से 150 किलोमीटर घंटा से, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, तो जहाँ मिलती हैं तो क्या करेंगे? 150। ठीक है, यहाँ पर पे ये ट्रेन 20 जो 150 और फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका जोड़ देंगे दोनों, 200 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दूरी की स्पीड उसका। तो कितना जाना है आपको? 700 किलोमीटर। तो 200 से भाग दे देंगे, कट जाएगा, तो आएगा आपका 3.5 घंटा लगा पूरा। तो क्या पूछा है कि कितना दूरी चली, उस इस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी? 3.5 घंटा चलती है पूरा। तो 3.5 घंटा चलिए, तो मान लीजिए एस से बताना है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब चल रही है, तो 7/2 मतलब 3.5 घंटा से गुणा कर देंगे, और फिर प्लस 25 किलोमीटर पहले चल चुकी है, तो इसमें 25 किलोमीटर जोड़ देंगे, तो ये 25 बार में कर जाएगा। 25 7 175 और 25 175 और प्लस 25 कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। मतलब कितनी दूरी है? 200 किलोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 ही भी बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पे पूछा है किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3/6 है, तो समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी? समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, तो उनका अनुपात दे दिया 3/6 बराबर 180, तो 6/3 अनुपात बराबर 180 हो जाएगा, तो 1:20 हो जाएगा। तो पूछा है सबसे छोटे कोण का मान, तो 3 है, तो 20 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 3 60 अंश, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो इस सवाल को भी हम लोग आसानी से हल कर पाएंगे। दिया है 5 5 3 15 217 3, इसको कर लीजिए, प्लस 0.73 माइनस 3.123। ठीक है, 3.123 है ये। तो यहाँ पे 3 7 3 5 15
0.3618 3 इतना आएगा लगभग, माइनस प्लस 0.73 माइनस 3.123। पहले इसको इसमें से घटा लेंगे, इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा देना है, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। तो इसको घटाने के बाद मान लीजिए 3.123 है, तो इसमें से 0.730 घटाना है, यहाँ पे आ रहा है 393.2। तो इसको इसमें से घटा दें 5.67 में से माइनस 2.393 घटाने के बाद आ रहा है आपका 3.27 के करीब आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग चले आ चुके हैं। तो जहाँ पे श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय के साथ एक परियोजना को पूरा किया। इस परियोजना में श्वेता 20 दिनों के लिए काम किया और हरीश ने 30 दिनों के लिए काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5/6 के अनुपात में श्वेता का ऐसा क्या होगा। 28,000 रुपये का काम करते हैं लोग, दोनों लोग, श्वेता को एस से मांग लीजिए और हरीश को एच से। तो श्वेता ने 20 दिन काम किया है, ठीक है, और हरीश ने 30 दिन, ठीक। तो यहाँ से 5/6 का अनुपात में, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 का 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 3 6, तो 5/9 के अनुपात में बटेगा पैसा। तो कितना हो रहा है, 9/14, तो 14 बराबर 28,000, ठीक है। तो क्या पूछा है, 1 बराबर 2,000 आ रहा है। तो श्वेता का हिस्सा पूछा, श्वेता का 5 है, तो 5 दूनी 10,000, इसका हिस्सा जो है 10,000, श्वेता का हिस्सा कितना है 10,000, ठीक है। इसका ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इसका श्वेता का हिस्सा कितना है 10,000, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का दिया था, या इसका ऑप्शन नंबर सी से जो 10,000 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, 50 लड़कियों और 70 लड़कियों की एक कक्षा में संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियाँ और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा की लगभग कितना परसेंटेज इसका हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। तो यहाँ पे गर्ल और बॉय को बना लीजिए, 50 लड़कियाँ थी और 70 बच्चे थे, तो परसेंटेज निकालना है। तो 50 कितने मतलब 40% हाजिर हुई थी बटा 100, प्लस 70 कितने परसेंटेज हुई थी 50 बटा में 100, ये सब 0 0 गायब हो जाएगा, ठीक है। 30 में 20 प्लस 5 7 35, कितना होगा 55 लोग हाजिर हुए थे, ठीक। तो 120 लिखते हैं पूरा, तो 55/120 का परसेंटेज निकालना है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 का गया, फिर 2 5 10, 2 6 12, तो 55 5 275 बटा 6, तो 6 चौको 24, 3 बचा, 6 6 के 36, मतलब 45 के करीब आ रहा है, तो 46% इसका सही हो जाएगा। लगभग पूछा है तो 46% सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 31 है। ये तो एक धनराशि का 10% वार्षिक 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है। तो समान समय के लिए समान
दर पर हमारा से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो देखो 500 रुपये मिल रहे हैं 2 वर्षों में 10% के हिसाब से, तो 1 वर्ष में 250 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो 250 रुपये पर ही चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, 10% लगा दीजिए, गुणे 1/100, 0 0 कट गया, 25 रुपये मिलेगा अधिक। तो 500 पहले मिलता था, तो 25 रुपये और जोड़ दीजिए, तो 525 रुपये अब उसको पूरा चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो में अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से जल्दी भाई 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जितने लोगों तक हो सके उतने लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।